प्रिय भक्तों, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में से एक भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है, जैसे शिवा, नीलकंठ, भोले भंडारी, शिवाय, शंकर भगवान आदि। देश भर में भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। भगवान शिव के इस भव्य ज्योतिर्लिंग की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन की क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए आज हम आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के महत्व और कथा के बारे में बताते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। इस दौरान भगवान शिव को भस्म का श्रृंगार किया जाता है। भगवान शिव की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि भस्म आरती देखे बिना महाकालेश्वर के दर्शन अधूरे रहते हैं। महिलाओं के लिए भस्म आरती देखना वर्जित माना जाता है। उज्जैन शहर को पहले अवंतिका कहा जाता था और यह अपनी सुंदरता और भक्ति के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। यह उन प्रमुख शहरों में से एक था जहां छात्र पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने आते थे। किंवदंती के अनुसार उज्जैन के एक शासक थे जिसका नाम था चंद्रसेन, जो शिव के एक पवित्र भक्त थे और हमेशा उनकी पूजा करते थे। एक दिन श्रीधर नाम का एक किसान का लड़का महल के मैदान में टहल रहा था और उसने राजा को शिव का नाम जपते हुए सुना और उनके साथ प्रार्थना करने के लिए मंदिर में भाग गया। पहरेदारों ने उसे बलपूर्वक हटा दिया और उसे क्षिप्रा नदी के पास शहर के बाहरी इलाकों में भेज दिया। उज्जैन के प्रतिद्वंदियों, मुख्य रूप से पड़ोसी राज्यों के राजा रिपुदमन और राजा सिंघा द्वितीय ने इस समय के आसपास राज्य पर हमला करने और उनके खजाने पर कब्जा करने का फैसला किया। यह सुनकर श्रीधर ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और यह खबर वृद्ध नामक एक पुजारी तक पहुंची। यह सुनकर वह चौंक गया और अपने बेटों की तत्काल विनती पर क्षिप्रा नदी पर शिव से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। राजाओं ने आक्रमण करने का निर्णय लिया और सफल भी हुए। शक्तिशाली राक्षस धूसर, जिसे ब्रह्मा द्वारा अदृश्य होने का वरदान प्राप्त था, की सहायता से उन्होंने शहर को लूटा और सभी भक्तों पर हमला किया। अपने असहाय भक्तों की विनती सुनकर शिव अपने महाकाल रूप में प्रकट हुए और राजा चंद्रसेन के शत्रुओं का नाश किया। अपने भक्तों श्रीधर और वृद्ध के अनुरोध पर शिवनगर में निवास करने और राज्य के मुख्य देवता बनने और शत्रुओं से इसकी देखभाल करने तथा अपने सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए सहमत हुए। उस दिन से शिव महाकाल के रूप में अपने प्रकाश रूप में शिव और उनकी पत्नी पार्वती की शक्तियों से बने लिंगम में निवास करने लगे। शिव ने अपने भक्तों को आशीर्वाद भी दिया और घोषणा की कि जो लोग इस रूप में उनकी पूजा करेंगे वे मृत्यु और बीमारियों के भय से मुक्त हो जाएंगे। एक समय की बात है, वर्धन नामक का एक पशुपालक अपनी पत्नी कामनी के साथ वीजापुर नामक गांव में रहता था। वह अपने मवेशियों को चराने के लिए पास के पड़ोस पर ले जाता था। सारा दिन वही बिताने के बाद शाम को वह उसके साथ घर लौटता था। कामनी से उसने कहा, मैं मवेशियों को पहाड़ों पर ले जा रहा हूँ और शाम को लौटूंगा, तुम ध्यान रखना। कामनी बोली, अरे बिना कुछ खाए कहाँ जा रहे हो? नाश्ता कर लो फिर चले जाना, मैंने नाश्ता तैयार कर रखा हुआ है। वर्धन ने कहा, हाँ नाश्ता करके जाऊंगा, तुम मुझे थोड़ा ताज़ा खीर दे दो जो तुमने कल रात मिट्टी के बर्तन में बनाया था। कामिनी ने पूछा, पर आप तो कभी खीर खाते ही नहीं हैं, फिर आप उसका क्या करोगे? उसको किसे खिलाओगे? वर्धन ने जवाब दिया, किसी को नहीं। पहाड़ों के रास्ते में भगवान शिव की एक मूर्ति है और कोई भी उन्हें कभी कुछ नहीं चढ़ाता। मैंने सोचा क्यों न आज उन्हें ताज़ा बनाया हुआ खीर अर्पित किया जाए, ना उनको भी अच्छा लगेगा। अब हमारे पास और कुछ तो है नहीं, तो कम से कम हम खीर ही चढ़ा देंगे। कामनी ने कहा, तो यह तो अच्छा ख्याल है, लेकिन हमारे मवेशियों का भी ख्याल रखना। इन दिनों आप ज़्यादा ही आध्यात्मिक होते जा रहे हैं, कहीं उनसे ध्यान न हट जाए आपका। वर्धन ने आश्वासन दिया, हाँ हाँ रखूँगा। वर्धन अपनी पत्नी से नाश्ता और खीर लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में वह विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव की मूर्ति के पास रुक गया।
जैसा कि वह हर रोज करता आया था। पहले भगवान शिव की मूर्ति से प्रार्थना की, फिर उनसे बातें करने लगा। हे शिव, जंगल के सभी खतरों से मेरे मवेशियों को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा जीवन खुशहाल बीत रहा है। आज मैं आपके लिए अपने घर से ताज़ा खीर लाया हूँ, यह लीजिए, खा लीजिए। मेरी बीवी ने बनाया है, आपको तो ताज़ा खीर पसंद है ना। इतना कहकर वर्धन ने मूर्ति के सामने खीर से भरा वह घड़ा रखा और फिर पहाड़ों में मवेशियों को चराने के लिए निकल पड़ा। सूरज डूबने के बाद वह वापस आया और फिर आकर शिव की मूर्ति के पास रुक गया। उसने देखा कि मिट्टी का वह पूरा घड़ा खाली पड़ा था। खाली घड़े को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और महादेव ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली, यह सोचकर काफी प्रसन्न हो रहा था। हे शिव, उसने कहा, आपने आखिरकार मुझ पर दया की और मेरी भेंट स्वीकार कर ली। आप मेरी सारी बातें सुन लेते हैं। आज आपने मेरी भेंट स्वीकार कर ली है, मैं तो धन्य हो गया। अगर आप स्वीकार करें तो मैं आपको प्रतिदिन खुशी से खीर अर्पण करूंगा। वर्धन ने अपनी अपार प्रसन्नता व्यक्त की। वह बोलता ही जा रहा था। भगवान शिव को वर्धन की मासूमियत और अत्यंत शुद्ध भाव भा गए। वह उस पर इतने प्रसन्न हो गए कि उसे दर्शन देने के लिए साक्षात उनके समक्ष हाजिर हो गए और फिर बोले, वर्धन, हमें तो खीर बहुत पसंद है, तो हम इसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे। वर्धन भगवान शिव की आवाज़ सुनकर चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह हकीकत है। भगवान शिव, क्या आप स्वयं मुझसे बात कर रहे हैं? मैं तो आपकी आवाज़ सुनकर ही धन्य हो गया। पर अगर यह आप ही हैं तो मैं आपको देख क्यों नहीं सकता? अगर आप दर्शन देंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा। वर्धन की इच्छा के अनुसार भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और वर्धन पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया। हे प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया। आप साक्षात मेरे सामने हैं। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन आपको यहाँ आकर खीर का भोग लगाऊंगा। उसके सिवा मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाए जाने वाले खीर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। तुम जो चाहो मांग सकते हो। हे शिव, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल हर दिन आपके दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें यह वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है। यह बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह बात किसी को नहीं बताऊँगा। अब आप अनुमति दें तो मैं चलूँ। बछड़े अपनी माताओं की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उनके बिना वे विचलित होते होंगे। प्रभु, जरूर जाओ वर्धन, लेकिन कल हमारे लिए ताज़ा खीर लाना मत भूलना। जरूर लाना। जरूर प्रभु। ठीक है, वर्धन, कल मिलते हैं। भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और वर्धन फिर से घर लौट आया। आज की घटना के बारे में उसने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया, लेकिन अगले दिन फिर खीर का घड़ा लेकर वह घर से निकल पड़ा और वह घड़ा शिव जी की मूर्ति के सामने रखकर फिर से उनसे प्रार्थना करने लगा। भगवान शिव, कृपया मेरी भेंट को स्वीकार करें। मैं आपके लिए खीर लाया हूँ। भगवान शिव वर्धन के सामने आज फिर प्रकट हुए। वर्धन के मन में एक शंका थी। उसने भगवान शिव से पूछ ही लिया, प्रभु, एक बात बताइए, आप हम सबके लिए हमेशा हाजिर रहते हैं और अपने सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप कभी एक शब्द नहीं बोलते और हर समय खड़े रहते हैं। आप थक जाते होंगे। आपको कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना प्रभु? भगवान मुस्कुराए और बोले, वर्धन, तुम पृथ्वी लोक के मनुष्य भी अजीब होते हो। जब तक भगवान जवाब नहीं देते तुम कहते हो भगवान का अस्तित्व नहीं है, और जब हम तुम्हें दर्शन देते हैं तब तुम हमें ही सुझाव देने लगते हो। बेहतर होगा कि कल से हम दर्शन ही ना दें। महादेव, कृपया ऐसा ना करें। मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी चिंता होती है कि आप हर समय खड़े रहते हैं, बिल्कुल आराम नहीं करते हैं। आपको थोड़ी देर बैठने तक को नहीं मिलता। आप थक जाते होंगे ना। तुम्हारी भक्ति के अलावा तुम्हारी मासूमियत ने भी हमारा दिल जीत लिया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाते हैं। क्या तुम उदाहरण सुनने के लिए तैयार हो? इस स्थान पर हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के भक्तों को देखते हैं। हम चाहते हैं आज तुम भी यहाँ रुककर
उन सभी भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त पर कि तुम उन्हें हमारी उपस्थिति के बारे में नहीं बताओगे और किसी भी बात की प्रतिक्रिया भी नहीं दोगे। सिर्फ चुपचाप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, हे प्रभु, अगर मैं सारा दिन यहीं खड़ा रहूं तो मेरे मवेशियों का क्या होगा? उनका ध्यान कौन रखेगा? हम करेंगे। तुम्हारे मवेशियों की देखभाल, इसकी चिंता तुम मत करो। जाओ, पेड़ के पीछे चले जाओ। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। वर्धन पेड़ के पीछे जाकर इंतजार करने लगा। वह सोच रहा था कि भगवान शिव उसकी शंका को कैसे दूर करेंगे। कुछ समय बाद एक व्यापारी पैसों से भरी थैली लेकर वहां आया। हे प्रभु, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया कि आज मेरे प्रभु का उत्तर भी मुझे समझ आ रहा है। उसने पैसों की उस थैली को मूर्ति के सामने रखा और प्रार्थना करने लगा। वर्धन पेड़ के पीछे खड़े रहकर यह सब देख रहा था। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैंने अभी अभी नया कारोबार शुरू किया है। उसने अपनी प्रार्थना पूरी की और फिर अनजाने में ही बिना पैसों की थैली उठाए वहां से चला गया। वर्धन यह सब देख रहा था। उसने देखा कि वह व्यापारी अपने पैसों की थैली वहीं भूल गया है। अरे, वह व्यापारी अपने पैसे यहीं भूल गया। अब मैं उसे याद भी नहीं दिला सकता, क्योंकि मैं भगवान शिव की किसी भी बात पर प्रतिक्रिया न करने की शर्त से बंधा हुआ हूँ। थोड़ी ही देर बाद एक गरीब आदमी आकर मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हम कई दिनों से भूखे हैं। मैं यहाँ आपकी शरण में आया हूँ, क्योंकि आप लोगों के उद्धार करते हैं। मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। जैसे ही उस गरीब आदमी ने भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की, उसे भगवान शिव की मूर्ति के पास पैसे की थैली दिखाई दी। वह खुश हो गया और बोला, हे महादेव, आपने इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं इन पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। आप बहुत दयालु हैं प्रभु। वह गरीब आदमी पैसे की थैली लेकर वहाँ से खुश होकर निकल गया और उसके तुरंत बाद एक और भक्त आया। वह शिवाय नाम का एक सपेरा था, जो प्रार्थना करने लगा, मेरे प्रिय शिव, मैं सांपों को पकड़ने और लोगों की जान बचाने के अपने काम से खुश हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है और मेरे परिवार में कमाने वाला और कोई नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे हर खतरे से बचाए रखें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। वर्धन अब भी यह सारा माजरा देख रहा था। उसी समय वह व्यापारी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ पैसों की थैली लेने वापस आया। उसने देखा कि पैसों से भरी थैली गायब है और सिवाय वहीं बैठकर प्रार्थना कर रहा है। उसने इसके लिए सपेरे को ही दोषी मान लिया। मैं पैसों की थैली यहीं भूल गया था, अब वह दिखाई नहीं दे रही है। जरूर इसी आदमी ने वह थैली चुरा ली होगी। सुरक्षा कर्मियों ने सिवाय को ही पकड़ लिया। मेरी बात मानो, मैं निर्दोष हूँ। मैं यहाँ आया तब यहाँ पैसे नहीं थे। क्या कहा? पैसे की थैली ही नहीं थी? मैं कुछ देर पहले ही थैली यहीं भूल कर चला गया था। यहाँ तुम्हारे अलावा कोई आता जाता भी दिखाई नहीं दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ, पैसे कहाँ छुपाए? मैंने सचमुच पैसों से भरी कोई थैली नहीं देखी है। मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। सिवाय उनसे विनती करता रहा। वर्धन को सिवाय के लिए बहुत बुरा लग रहा था। हे महादेव, यह लोग तो बेवजह एक निर्दोष आदमी को फंसा रहे हैं। पैसे की थैली तो उस गरीब आदमी ने ले ली थी। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। अगर आप उसे नहीं बचाएंगे तो मैं सब कुछ जाकर बता दूंगा। लेकिन भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर वर्धन ने भगवान शिव को दिया हुआ वादा तोड़ दिया और उनके सामने आकर उन लोगों से सारी सच्चाई बयान कर दी। भाई साहब, इस आदमी को छोड़ दो। इसने पैसे नहीं लिए हैं, यह निर्दोष है। क्यों, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि उसने पैसे नहीं लिए हैं? मैं वर्धन हूँ, पशुपालक हूँ। मैंने एक गरीब आदमी को यहाँ से पैसों की थैली ले जाते हुए देखा है और वह कुछ ही देर पहले उस दिशा में गया है। जल्दी करोगे तो वह रास्ते में ही मिल जाएगा। सच कह रहे हो? ठीक है, चलो हम उसे ढूंढने चलते हैं। सुरक्षा कर्मियों ने उस गरीब आदमी को ढूंढ लिया और उसे पकड़कर उससे सारे पैसे वापस ले लिए। उन्होंने निर्दोष सिवाय को छोड़ दिया। सिवाय ने उनका आभार व्यक्त किया और वहां से चला गया। उस निर्दोष आदमी को इंसाफ दिलाकर वर्धन बहुत खुश था।
उसने भगवान शिव को फिर से याद किया, प्रभु आप दर्शन दे सकते हो क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है। वर्धन के याद करने पर भगवान शिव उनके सामने फिर से प्रकट हुए। उसने फिर भगवान शिव के सामने अपना संदेह व्यक्त किया, प्रभु आप चुप क्यों थे जब आपके सामने यह पूरी घटना हुई? जैसे मैंने किया इस समस्या का समाधान कर सकते थे, आपने कुछ क्यों नहीं किया? भगवान शिव ने कहा, वर्धन क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी क्या किया है? मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया है क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है। मुझे पता है कि पैसे की थैली उस गरीब आदमी ने ले ली थी, लेकिन निर्दोष सिवाय को ऐसे अपराध की सज़ा मिलती जो उसने किया ही नहीं। इसलिए मैंने आपकी शर्त तोड़ दी और एक निर्दोष आदमी को बचाने के लिए सच कहा। भगवान शिव ने पूछा, तुम्हें लगता है कि तुमने शिवाय को बचाया है, लेकिन वास्तव में तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बन गए हो। जानते हो कैसे? हे महादेव, क्या मैं उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हूँ? वह कैसे? मुझे समझ में नहीं आया प्रभु। वर्धन ने कहा। भगवान शिव ने समझाया, हम जो भी कर्म करते हैं वे हम दूसरे से जुड़े होते हैं। हमें सिर्फ अपने कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है उसके खिलाफ जाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपदा ही आती है। इसलिए मैंने तुम्हें दर्शक बने रहने के लिए कहा था, किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देने के लिए कहा था। पर भगवान, मुझे इसमें अपनी गलती समझ में नहीं आई, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। वर्धन ने विनती की। भगवान शिव ने कहा, सबसे पहली बात यह है कि शिवाय का कुछ समय पहले ही निधन हो गया। क्या शिवाय की मृत्यु हो गई है? वर्धन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, यह तुम्हारी गलती के कारण हुआ है। अगर तुमने उसे जेल जाने दिया होता तो वह सांप को पकड़ने नहीं जाता और बच जाता। बेचारा वह गरीब आदमी खुशी खुशी उन पैसों को अपने परिवार पर खर्च कर देता, लेकिन अब उसे पहरेदार ने कैद कर लिया है और उसका परिवार भूख से मर जाएगा। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी बात ना मानकर उन्हें सब कुछ बता दिया। हे प्रभु, लेकिन कम से कम मेरे कारण वह व्यापारी नुकसान से तो बच गया। तुम सही कह रहे हो, पर यह भी सच है, अगर व्यापारी ने अपने पैसों की थैली खो दी होती तो इससे उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन उस गरीब आदमी को पैसे से फायदा होता और साथ ही सिवाय जेल में रहकर अपने प्राण बचा लेता। जो कहा वह बिल्कुल सच है। महादेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे आपके इरादों का एहसास नहीं हुआ। आप तो सभी के प्रभु हैं, सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, लेकिन फिर भी आप शांत रहे, क्योंकि नियति में जो लिखा है वैसा ही होना चाहिए। आप ही हैं जो हमारे भाग्य का फैसला करते हैं, लेकिन मैं आपकी मनसा को नहीं समझ सका। कृपया मुझे क्षमा कर दें। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। प्रभु, बहुत बड़ी गलती। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है वर्धन, यह होना तो पहले से ही तय था, इसलिए परिणाम के बारे में मत सोचो। तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करो और उसका फल देना भगवान के हाथों में है। इतना कहकर भगवान शिव फिर से अंतर्ध्यान हो गए और वर्धन अपना मिट्टी का घड़ा लेकर वापस अपने घर लौट आया और वह इस घटना को भूल गया। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस पवित्र कथा को बोलते समय अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।